हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम 21 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को करें जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वयं आकलन क्या है? तो स्वयं आकलन जो होता है वो सीखने के समान आकलन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो फ्रेंड्स, रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना ये पर्यावरण का उद्देश्य है। जागरूकता का विकास करना ये भी है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना ये भी है। बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की परिभाषा प्रदान करना ये पर्यावरण का अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करते रहते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं और इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। तो यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए किस प्रदेश का भाग है? तो ऐसे जो घर होते हैं जिनमें मोटे तने और लकड़ी के बने होते हैं, 2 मंजिले होते हैं, वो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए हैं फ्रेंड्स पीडीएफ में, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारे क्वेश्चंस आपको करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जो कांसा होता है वो तांबा और टिन का मिश्रण है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये ठीक है। इस जगह जो बांस या खरपतवार उग आता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। उखाड़ कर नहीं जलाते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। जलाते ही नहीं है तो राख कहाँ से होगी, ये भी गलत है। जब इस ज़मीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले से गहरा जोता जाता है, ये भी गलत है, जोता नहीं जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, केवल ए। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसलिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। इसके लिए, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है, ये ठीक है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मनुष्य फसल की रक्षा होती है, ये रॉन्ग है। केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, ये भी ठीक है। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पॉइंट 1 सी और डी ठीक कर सही हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ए सी डी। नेक्स्ट है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ है? तो झारखंड पश्चिम बंगाल के उड़ीसा के उत्तर में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो उबला हुआ टैपियोका गाइस केरल की प्रसिद्ध भोजन है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग किस हैं? तो जो रात को जानवर जो जागते हैं उनको सिर्फ 2 रंग दिखाई देते हैं, काला और सफ़ेद। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से एक
में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। रेत के टीले जो होते हैं वो अबू धाबी में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारणों को चुनना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है, ये भी ठीक है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है, ये भी ठीक है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि घर घर में टोंटियाँ लगी है, जब कुएँ है ही नहीं तो उपयोग की कहाँ से, ये गलत है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर संचालित पंप लग गए हैं, ये ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बी और डी यानी जो कि ऑप्शन ए में है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? तो डीजल, ग्रीस और मोम होते हैं, लेकिन कोयला नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिसे पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, ये तीनों त्योहार ऐसे हैं जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं? तो कर्नाटक, केरल और गुजरात तीनों ऐसे राज्य हैं जिसके समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार खराब होता है पर एक प्रयोग करता है? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। और शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? तो प्रश्न पूछना होता है, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, लेकिन याद रखना इसका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।